हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। काफी बच्चों के कमेंट आते हैं कि मैंने मर्चेंट नेवी क्यों छोड़ी थी। वैसे तो काफी पहले मैं ये बात बता चुका हूँ, बट स्टिल जो नए बच्चे आए हैं जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ। देखो, मेरा मर्चेंट नेवी छोड़ने का रीजन वही एक बेसिक सा रीजन था जो हर उस इंसान का होता है जो मर्चेंट नेवी छोड़ना चाहता है। बट बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि एक्चुअल में मर्चेंट नेवी छोड़ पाते हैं। इनफैक्ट मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना या उसके अंदर एक अच्छा कैरियर बनाना जितना मुश्किल है, उससे शायद 10 गुना ज्यादा मुश्किल है उस एक सेट कैरियर को छोड़ के दोबारा से स्क्रैच से कोई अपनी एक नई चीज के अंदर एंटर होना। मेरे साथ भी यही हुआ था, और जो मेन रीजन है वो ये कि मर्चेंट नेवी के कुछ एक डिसएडवांटेजेस हैं, जिसमें से मेनली ये है कि आप अपने फैमिली लाइफ से बिल्कुल कट ऑफ हो जाते हो। जब आप 6 महीने जहाज पे होते हो, उन 6 महीनों में आप एक भी दिन, मतलब लगातार आप 6 महीने अपने परिवार से अलग हो। नॉर्मली कोई एक इंसान जो यहाँ पे नौकरी कर रहा होता है, कोई गवर्नमेंट जॉब है या प्राइवेट जॉब है, वो जब ऑफिस से अपने घर आता है तो उसके पास बहुत सारे काम होते हैं करने के लिए। अगर उसके पास फैमिली है, वाइफ है, बच्चे हैं, तो उनमें इंगेज हो जाता है। डिनर करता है उनके साथ, सुबह ब्रेकफास्ट उनके साथ करता है, वो मार्केट लेके जाता है बच्चों को, या लॉन्ग ड्राइव पे चले गए, मतलब बहुत सी चीजें होती हैं। लेकिन अगर आप मर्चेंट नेवी में देखोगे, एक बार आपकी ड्यूटी खत्म हो गई रात को, आप वापस आए अपने कैबिन में। हर इंसान के पास अपना एक कैबिन होता है, और आप जब अपने कैबिन में आ गए, आप वहां पे अकेले हो। अब आपको अकेले वहां पे सोना है, या तो आपके पास लैपटॉप है तो आप उसमें, अगर कोई पेन ड्राइव में अगर आप कोई मूवीज लेके आए थे घर से, तो आप मूवीज देख सकते हो, या फिर अपने फैमिली की फोटोज देख के उन्हें याद कर सकते हो। या मोबाइल के अंदर कुछ कंटेंट है तो बस उसको स्क्रॉल कर सकते हो। मतलब कुछ बहुत ज्यादा नहीं होता आपके पास कि मैं यहाँ से गाड़ी स्टार्ट करके कहीं बाहर निकल जाऊं, मार्केट हो या कोई और इंपॉर्टेंट काम कर लूं, या अपने बच्चों को होमवर्क करवा दूं, एक्स वाई जेड वगैरह वगैरह। और प्लस आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो है अपने लाइफ के, वो उस फेज में मिस कर देते हो जिसमें आप उस पर्टिकुलर टाइम पे सेलिंग कर रहे थे, जहाज पे थे। जैसे कोई इंपॉर्टेंट शादी हो गई, या फिर आपके बच्चों का बर्थडे हो गया, आपकी एनिवर्सरी हो गई, या फिर बच्चों का स्कूल में एडमिशन करवाने वाला प्रोसेस, या फिर कभी, मतलब बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स होते हैं लाइफ के अंदर। होली, दिवाली, त्योहार जो आते हैं अपने, मतलब बहुत सारे ऐसे इवेंट्स मिलेंगे आपको जो कि आप मिस कर जाओगे। आप, ऐसा नहीं हो सकता कि आप होली पे भी अपने घर पे थे और दिवाली पे भी अपने घर पे थे, है ना। तो मतलब एनिवर्सरी हो गई, बर्थडे हो गया, शादियां हैं, वैसे ही कहीं पे अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने जाना है, तो आप उस पूरे फेस में उन चीज़ों को मिस करते हो जिस टाइम पे आप सेलिंग कर रहे होते हो। तो ये एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है मर्चेंट नेवी का। अदरवाइज मर्चेंट नेवी आपको जितना पैसा और जितनी ग्रोथ देती है, बहुत कम ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि एक, मतलब बहुत कम एज में आपको ये सब चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। तो ये कुछ एक बेसिक सी चीज़ें थी कि फैमिली लाइफ नहीं मिलती, फैमिली लाइफ काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती है, उस चक्कर में इंसान मर्चेंट नेवी छोड़ देता है। और मेरा भी मेन रीजन यही था मर्चेंट नेवी छोड़ने का। ऐसे छोटे छोटे तो अनेकों रीजन रहते हैं, लेकिन एक मेन रीजन की बात करें तो वो यही था। क्योंकि देखो, आप इतने टाइम अपने अपने फैमिली से अलग रहते हो, तो एक टाइम ऐसा आता है इंसान के लाइफ में कि आपको आपके फैमिली के बिना और आपके फैमिली को आपके बिना जीने की आदत पड़ जाती है। और ये मेरे हिसाब से एक, मतलब बड़ी खतरनाक सिचुएशन होती है लाइफ में, कि आपके बीवी बच्चों को आपके बिना जीने की आदत अगर पड़ गई, तो दैट्स ए डेंजरस थिंग। मतलब एक बच्चे को ये लगता है कि बस पापा आते हैं 6-7 महीने में, पैसे भेजते रहते हैं, तो पापा को एज एटीएम कार्ड ट्रीट करने लगते हैं। एक जो बॉन्डिंग होती है, जब आप मोमेंट्स जो होते हैं लाइफ में, वो कैसे बनते हैं, आप जब किसी के साथ टाइम स्पेंड करते हो, वहीं से कुछ अच्छे मोमेंट्स निकल के आते हैं। तो वो सब चीज़ें जो है थोड़ी सी कम हो जाती हैं शिपिंग के अंदर। जैसे स्टार्टिंग में आप शिप पे जब जाने लगोगे, आपकी फैमिली आएगी आपको एयरपोर्ट पे छोड़ने। स्टार्टिंग में सब आएंगे, जब नया नया बंदा मर्चेंट नेवी ज्वाइन करता है, सब आते हैं, उसको बाय करेंगे, है ना, इमोशनल होएंगे, रोते भी हैं, वो बंदा भी रोएगा। मतलब फैमिली से उसको पता है कि मैं अगले 6-7 महीने तक इन्हें दोबारा नहीं देख पाऊंगा। उसके बाद जब वो आ जाता है 6-7 महीने के बाद, फिर कुछ महीने का जब दोबारा जाएगा तो फिर से वही प्रोसेस होएगा। लेकिन धीरे धीरे आप देखोगे कि वो रोना थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगा, और धीरे धीरे वो बंदे भी कम हो जाएंगे जो उसको एयरपोर्ट पे छोड़ने आते हैं। और काफी सालों के बाद ऐसा होगा कि बस घर से टैक्सी पकड़ के निकल गए एयरपोर्ट, और अब नो फीलिंग्स भाई, नो रोना धोना, नो इमोशनल ड्रामा, वो सब कुछ चीजें खत्म हो जाती हैं। जैसे कि एक हमारे कैप्टन थे, बांग्लादेशी कैप्टन थे, अगर अगर वो वीडियो देख रहे हो तो सर प्लीज कमेंट करना। फकरुद्दीन सर का नाम था। और उन्होंने मुझे एक बड़ी बात कही थी कि जब मैं शिपिंग में था, कि उनका जो बेटा है ना छोटा, बोले वो पहले मुझसे पूछता था कि पापा मेरे लिए क्या लाओगे, जब आप आओगे तो मेरे लिए क्या लेके आओगे। वो अपनी चीजें बताता था कि पापा मेरे लिए ये लेके आना, ये लेके आना।
देन ही सेड कि जैसे जैसे वो बड़ा हुआ ना, उसके क्वेश्चन चेंज हो गए। पहले पूछता था पापा मेरे लिए क्या लाओगे, अब वो ये पूछने लग गया है पापा कब आओगे। अब उसका इंटरेस्ट ये हो गया कि मैं अपने फादर के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करूं। और फिर बहुत सालों के बाद ऐसा होता है कि आदत पड़ जाती है बिना साथ रहने की। और बाकी सब देखो प्रायोरिटी की बात है। जैसे एक बंदा जब मर्चेंट नेवी में जाता है, या फिर आप जो ये वीडियो देख रहे हो, अगर आप मर्चेंट नेवी में जाना चाहते हो और आपकी उम्र यही है 17-18 साल के आसपास, तो एक 17-18 साल के बच्चे का जो इंटरेस्ट होता है या जो प्रायोरिटी होती है लाइफ में, या इनफैक्ट जो मेरी प्रायोरिटी थी जब मैं 17-18 साल का था, तो इंसान यही सोचता है कि भाई मैं कैसे भी घर से बाहर निकलूं। है ना, आप इतने सालों तक अपने घर में रहे होते हो, फिर आपको मौका मिलता है कि अब मैं बाहर जाऊं, थोड़ा सा लिबर्टी मिलेगी, थोड़ा मतलब अपने हिसाब से जिएंगे, और प्लस साथ में आपकी नौकरी भी लग रही है, आप घूम फिर भी रहे हो दुनिया, और आपको अच्छी खासी सैलरी भी मिल रही है, और आपको पता है सैलरी बहुत जल्दी लाखों में होके फिर वो मल्टीप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये सब चीजें प्रायोरिटी होती हैं कि मैं बहुत ज्यादा रुपए कमाऊं, बहुत ज्यादा घूमूं फिरूं, और एक अच्छी लाइफस्टाइल हो जाए। एक 18 साल का बच्चा यही सोचता है। फिर जब आपकी उम्र थोड़ी थोड़ी बढ़ती है, जब आपकी 25-26 की एज आती है, जब शादी वाली उम्र आ जाती है, फिर आप सोचते हो कि यार नौकरी तो ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें हम शादी के बाद साथ रह सकें। जिस बंदे को मर्चेंट नेवी सूट कर गई, या जो मर्चेंट नेवी जो चीजें मांगती हैं, अगर वो चीजें उस बंदे के अंदर हैं, तो फिर मतलब शानदार प्रोफेशन है, आप बहुत ग्रो करोगे मर्चेंट नेवी के अंदर। लेकिन इंसान, जो भगवान ने जैसा इंसान को बनाया है ना, जो इमोशंस है, वो फिर थोड़े से जब जागरूक हो जाते हैं, तो फिर इंसान सोचता है कि नहीं यार, थोड़ा सा मतलब फैमिली भी जरूरी है, एक बैलेंस लाइफ होनी जरूरी है। कि पैसा इतना भी ज्यादा न हो कि फैमिली न मिले, बस पैसा चाहे थोड़ा कम कर दो लेकिन साथ में थोड़ी सी फैमिली भी दे दो। तो उसका एक मिक्सर इंसान फिर चाहने लगता है। और जो मैं कह रहा हूँ ये भी हर एक इंसान नहीं समझ सकता। एक 18-19 साल का बच्चा अगर ये बातें सुन रहा होगा, अगर आप उस एज में हो, तो आप कहोगे नहीं नहीं नहीं, मुझे तो यार वही चीज बढ़िया लग रही है। फैमिली फैमिली के बिना मैं रह लूंगा, मुझे बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, मैं बहुत ज्यादा ट्रैवल करूं, इतना पैसा कमाऊं, फिर घर पे आऊंगा, फिर उस पैसे को मैं खर्चूंगा, और फिर दोबारा जाऊंगा कमाऊंगा, फिर उस पैसे को खर्चूंगा। मैं तो भाई यही लाइफ चुनूंगा। मतलब आप इस तरीके से सोच सकते हो, बट दैट इज ओके। मैं इस सोच का विरोध नहीं करता, दैट ए फेस ऑफ लाइफ। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, प्रायोरिटी चेंज होती है, डिसीजन चेंज होते हैं, तो सबके साथ होता है। इनफैक्ट मर्चेंट नेवी छोड़ना बहुत सारे लोग जाते हैं। मेरे कितने ऐसे बैचमेट्स हैं जिन्होंने मुझे कांटेक्ट किया कि यार तूने कैसे छोड़ी थी, भाई हमें भी तरीका बता, हम क्या करें जिससे हम भी यहाँ से निकल सकें। तो छोड़ना हर कोई चाह रहा है, लेकिन छोड़ हर कोई नहीं पाता। इनफैक्ट जब मैंने भी, मेरा जो लास्ट कॉन्ट्रैक्ट था मेरी शिप पे, जो कि मुझे तो पता था कि मेरा लास्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा, बट जब मैं उन्हें कहता था कि यार मैं दोबारा नहीं आऊंगा शिप पे, दिस इज माई लास्ट, इसके बाद जो मैंने अपने प्लान्स थे मैंने वो बताए थे कि मुझे उस फील्ड में वहां जाना है। तो काफी लोगों ने कहा कि यार तू कोई पहला इंसान नहीं है जो ये बात कह रहा है। हर इंसान अपनी जिंदगी में जो कि मर्चेंट नेवी के अंदर है, कभी ना कभी एक बार ये जरूर कहता है कि मैं दोबारा मर्चेंट नेवी में नहीं आऊंगा, दोबारा शिप पे नहीं आऊंगा, ये मेरा आखिरी शिप है। लेकिन हमने लगभग हर इंसान को दोबारा शिप ज्वाइन करते हुए देखा है। तो हर इंसान कहता है कि मैं नहीं आऊंगा, लेकिन लौट के सबको वापस दरिया में ही आना पड़ता है। क्योंकि कहा जाता है, कहावत है कि जिसने एक बार दरिया का पानी पी लिया, या फिर एक बार जो इंसान सेलिंग कर ले, वो फिर आसानी से सेलिंग छोड़ नहीं सकता, या फिर आसानी से मर्चेंट नेवी छोड़ नहीं सकता। सो इट वॉज ए टफ कॉल, क्योंकि आप एक 25-26 साल की उम्र में जो आपका कैरियर एकदम सेट है, वहां पे जब आप ये डिसीजन लेते हो कि नहीं यार मुझे ये नहीं, जैसा मेरा पर्सनल ये डिसीजन था कि मुझे एसएससी सीजीएल की तैयारी करनी है, तो 25-26 साल का बंदा एक सेट कैरियर को छोड़ के दोबारा से एसएससी सीजीएल की तैयारी करने के लिए घर आ जाए, एक दोबारा से अपने, ये कह लो कि बेरोजगारी वाले फेज में आ जाए, और वहां से फिर कंपटीशन में जाके फिर दोबारा एक गवर्नमेंट जॉब लेने की ट्राई करें, तो एक आसान डिसीजन नहीं है। मतलब आपको बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग होने की ज़रूरत है। और बट हो जाता है। अगर आप सोचते हो ना कि यार मुझे ये चीज़ से निकलना है और यहाँ पे जाना है, तो जैसे मूवी में डायलॉग भी है ना कि कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना बहुत ज़रूरी होता है। तो वही चीज़ थी, आपको मेंटली वहां से निकलना बहुत ज़रूरी था। क्योंकि इंसान ये सोचता है कि यार मैं एक बार शिपिंग छोड़ दूं, कहीं और अगर नहीं हुआ तो वापस आ जाऊंगा शिपिंग में, ठीक है, बट मैंने मेंटली अपने आप को कन्विंस कर लिया था कि शिपिंग में दोबारा नहीं आना। अगर कहीं और नहीं हुआ तो शिपिंग तो फिर भी ऑप्शन नहीं है। तो फिर चलिए रखते हैं इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, टेक केयर, बाय बाय।